कृपा क्या नहीं करा लेगी। जिसको कृपा बल प्राप्त होता है, ऐसे लोगों के जीवन में देखो भीतर से खाली होते, कुछ भी नहीं होता, लेकिन पता नहीं मालिक कहां कहां पहुंचाता है उसको, किस ऊंचाई पर ले जाता है। उसकी सफलताओं को देखकर संसार को तो आश्चर्य होता ही है, लेकिन उसको स्वयं को भी आश्चर्य होता है कि हमारे में कुछ भी नहीं, न कोई विद्वता, न कोई पांडित्य, न कोई ज्ञान, न कोई सर्टिफिकेट, न कोई डिग्री, न कोई प्रमाण, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी भगवान जो आनंद करा रहे, भगवान जिस ऊंचाई पर ले जाते हैं, क्या ये कृपा प्रकाश का आनंद है, ये कृपा प्रसाद का आनंद। और कृपा यदि करा लेती है इन हाथों से, तब तो क्या नहीं होगा। किसी भी मनुष्य को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना मोटा है, इतना ताकतवर है, तो इतना चल सकता है, ये इतना भोजन पा सकता है, ये इतना 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 यहां तक कर सकता है। लेकिन कृपा को जिसने प्राप्त किया है जीवन में, उसको देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किस ऊंचाई पर जा सकता है। हिमालय की चोटी से भी वो निकल जाएगा आगे। जिसको कृपा तो हवा है, कृपा हवा है, और हवा में व्यक्ति इतना उड़ता है जितना वो हल्का होता। हवा उतनी ऊंचाई पर आपको ले जाएगी जितना शरीर हल्का है, हवा इतना आगे ले जाएगी जितना हल्कापन है। वैसे भगवत कृपा भी आपको दुनिया में इतनी ऊंचाई पर ले जाएगी जितनी विनम्रता होगी। जितने हल्के होंगे उतनी कृपा ज्यादा महसूस होती है। बारिश पहाड़ पर भी होती है, बारिश खेतों में होती है, माटी में भी होती है, लेकिन बारिश बंद होते ही पहाड़ सूख जाता है। अभी बारिश हुई थी, पहाड़ को देखते हुए पता नहीं चलता, लेकिन माटी में 2-4 दिन तक पानी भरा हुआ रहता है, खेतों में पानी भरा हुआ रहता है, क्योंकि माटी में पानी जब बारिश हुआ है तो दिखता है पानी, पहाड़ पे सूख जाता है। जितनी विनम्रता ज्यादा है उतनी कृपा ज्यादा महसूस होती है, और जितनी कृपा महसूस होती है उतना व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है। कृपा की हवा उसको उतना आगे बढ़ा देती है। और सभी संत महापुरुषों ने तो यही हमको प्रेरणा दी है, यही सिखाया, यही बताया कि आज हम जो है बस कृपा के आसन पर हम निर्भीत हैं, कृपा के आसन पर सुरक्षित है। सबका यही अनुभव है। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान, प्रभु नाहि कहूँ जाकी कृपा लवलेश। सभी ने यही बताया कि हम आज जिस सुख का आनंद कर रहे हैं, रस में गोता लगा रहे हैं, अमृत का आनंद ले रहे हैं, इसके मूल में क्या है? कृपा ही कृपा है। ऐसे महापुरुषों को कृपा की, आशीर्वादों की सदैव भूख बनी रहती है। जहां भी जाएंगे, जिससे भी मिलेंगे, बस उनको हर जगह से आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद की लूट कर लेते हैं, आशीर्वादों की भूख होती है। और जो जिसको आशीर्वाद लेने से कभी तृप्ति नहीं होती, बड़ों का आदर इसलिए करेंगे कि वो बड़े हैं, और अपने से छोटों का आदर इसलिए करेंगे कि वो हमसे छोटा है। बड़ों का आदर इसलिए करेंगे कि वो हमसे बड़े हैं, इसलिए उसने हमसे जो बड़े हैं उसने हम सत्कार्य भी हमसे ज्यादा किए, उम्र में बड़े हैं तो जाने अनजाने में भी उनके हाथों से हमसे ज्यादा सत्कर्म हुए होंगे,
हम इसलिए उसका आदर करेंगे ताकि उनके आशीर्वाद मिले जाए, और जो हमसे छोटे हैं उसका आदर इसलिए करेंगे कि वो हमसे छोटा है, तो हमारी तुलना में उसने पाप कम किए होंगे। जितने हमने पाप किए उतना उसने नहीं किया होगा, क्योंकि वो छोटा है और उम्र में छोटा है, तो पाप भी उसने कम किए, हमने इतने जितना किए उतना नहीं किया होगा उसने। हम उसके बड़े तो है लेकिन हमने पाप भी कुछ ज्यादा किए। ऐसा समझ करके जो हमसे छोटे हैं उसके हृदय को सुख पहुंचाया जाए। हालांकि इस संसार के लोगों को तो संसार को सुख पहुंचाने के पहले, कई लोग कहते हैं कि हमें समाज को सुख पहुंचाना है, हमें सबको सुख पहुंचाना है, हमें सबकी सेवा करनी है, हमें जन सेवा करनी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबको सुख पहुंचाने की जो बात करते हैं, ऐसे लोगों को पहले दूसरों का सुख देखना सीखना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग में तो लोग एक दूसरे के सुख को ही नहीं देख सकते। जब दूसरों का सुख देखना हमारे लिए मुश्किल है, तो फिर सुख पहुंचाना तो कितना मुश्किल होगा। सुख दूसरों को वही दे सकता है, सुख वही पहुंचाता है जो दूसरों के सुख से प्रसन्न हो। मनुष्य की बड़ी विचित्र मानसिकता होती है। जब कोई सुखी होता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी मदद के बिना सुखी हो जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको सुखी देखना तो चाहते हैं, लेकिन बिना उसकी मदद लिए यदि आप सुखी हो जाओगे ना तो उसको ईर्ष्या होती है। अपने आप यदि आप अपने प्रारब्ध से अपने कर्म के फल रूप यदि आपको सुख मिल गया तो उसको अच्छा नहीं लगता। उसकी मदद से सुखी हो गए तभी उसको अच्छा लगता है। अपने आप होते हैं तो उसको ईर्ष्या होती है। तो सभी के प्रति जो हमारा आदर है, जिसके स्वभाव में मधुरता होती है, वही आशीर्वादों से अपना जीवन भर लेते हैं। और आशीर्वाद से भरा हुआ यह जीवन है, आशीर्वादों का बल प्राप्त है। इसका प्रमाण क्या? इसका प्रमाण यही होता है कि जिसमें आशीर्वादों की शक्ति होती है, ऐसे लोगों का मौके पर काम हो जाता है, मौके पर काम हो जाता है। लेकिन दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, उसके पास हजारों लाखों करोड़ों रुपये सब कुछ होता है उसके पास, लेकिन मौके पर खाली होता है, मौके पर उसको कुछ नहीं आता। वैसे कभी भी पूछो तो बड़ी से बड़ी बात कर लेगा, बड़े से बड़ा विद्वान है ऐसी बात लगेगी आपको, लेकिन मौके पर उसको नहीं आता। साल भर पढ़ाई करेंगे, साल भर स्कूल में जाएंगे, सबसे आगे बैठेंगे, लेकिन परीक्षा के समय उसको नहीं आता। जब एग्जाम में हो गया तब उसको नहीं आता। हर प्रकार से विद्वता के विषय में, पढ़ाई के विषय में, धन के विषय में, हर प्रकार से बल के विषय में मौके पर होना आशीर्वाद है। समय पर होना। धनवान वो नहीं है जिसके पास बहुत धन भरा हुआ है, धनवान वो है नरसिंह मेहता की तरह मौके पर उसका काम पार हो जाता है। ये आशीर्वाद का यही प्रमाण है, आशीर्वाद की यही खूबी है, आशीर्वाद का यही चमत्कार कहो, कमाल कहो, जो कहो, यही है कि मौके पर व्यक्ति मजबूत होता है। जिसमें इतनी विनम्रता नहीं है कि आशीर्वादों से स्वयं को भर ले, वो मौके के पहले मजबूत होते हैं कि हम अकेले ही काफी है, हम निपट लेंगे, हम कर लेंगे, और फिर काम के बाद में भी फिर मजबूत हो जाएंगे। अब आ जाओ कोई भी हमारे सामने, अब कोई भी आ जाए, लेकिन मौके पर वो हार मानता है। और मौके पर होना ही मालदार होना है। फिर बात विद्वता की हो या धन की हो, बल की हो, अपनी आत्मशक्ति की हो, अपने मनोबल की हो, ये सब मौके पर होना। मौके के पहले कोई अपना मनोबल दिखाता है, इसका क्या महत्व है?
जब मौके पर मनोबल ना होता, मौके पर डरते हैं तो अंधारे में जाने के पहले तो कहेंगे हम तो नहीं डरते अंधारे से, लेकिन जब अंधेरा हो ही जाता है, जब कुछ ऐसी नौबत आ जाती है तो ऐसे में डर जाएंगे। तो मौके पर मजबूत होना, इमारत कितनी मजबूत है वो तो आंधी तूफानों में ही तो मालूम पड़ता है ना, बिना आंधी तूफान कैसे मालूम होगा? उसकी मजबूती का पता तो तूफानों में ही चलता है। मौके पर हमारा आत्मबल हो, मौके पर मनोबल हो, मौके पर विश्वास हो, मौके पर कोई शक्ति हमारी सहायता करे, और वो शक्ति होती है आशीर्वादों की शक्ति। और